कुरान मजीद फुरकान हमीद के पहले बारे में अल्लाह ने बहुत सारी बातें बयान की हैं मुशरिकीन के बारे में। बाद मुशरिकीन ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम कुरान अपनी तरफ से बनाते हैं, तो अल्लाह ताला ने उनके रद में इरशाद फरमाया, अगर तुम्हें कुरान के मामले में शक है तो एक काम करो, अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाह। फरमाया लोगों, हमने अपने नबी पर जो नाज़िल किया उस कुरान के मामले में अगर तुम्हें शक है तो हम तुम्हें रब होकर ये दावत देते हैं कि तुम अल्लाह के अलावा जिसको चाहो बुलाओ और सारे मिलकर कुरान बनाओ, कुरान जैसा कुछ लेके आओ। कुरान मजीद को कुरान हमीद ने ऐसा नहीं है उनको एक मर्तबा चयनित किया और फिर कुरान मजीद ने उनकी जानिब से तवज्जो हटा दी। कुरान ने उनको कहा 10 सूरतें बना के लाओ, वो ना लाए। कुरान ने कहा 1 सूरत बना के लाओ, वो ना लाए। कुरान ने कहा कुछ भी बना के ले आओ, और फिर अल्लाह ने खुद कुरान में फरमाया फ़इन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू, तुम नहीं कर सकते। फरमाया रब तआला ने तुम्हें क़यामत तक मोहलत दी जाती है, कुरान जैसा बना के ले आओ। जब वो कुरान जैसा बनाकर ना ला सके तो उन्होंने मुसलमानों पे जुल्म शुरू कर दिया। हुजूर ने मक्के से जो हिजरत फरमाई उसकी वजह ये थी उनके पास कुरान का जवाब, बोलिए कुरान का जवाब। इंसान जब किसी का मुकाबला नहीं करता ना फिर वो उसकी जात पर अटैक करता। जब सामने वाले का मुकाबला नहीं कर सकता तो उसकी शख्सियत को डैमेज करने की कोशिश करता है। जब लोगों ने कुरान मजीद के मुकाबले में एक लफ्ज भी ना बना सके, एक लफ्ज का भी जवाब ना दे सके, तो मुसलमानों के खिलाफ बहास खड़ा कर दिया। मुसलमानों पर यह हालात पैदा हो गए कि मुसलमान वहां रह नहीं सकते थे, मुसलमानों पर खाना बंद हो गया, मुसलमानों के लिए पानी बंद कर दिया गया, मुसलमानों का मुआशी बाइकाट कर दिया गया। मुसलमान मक्के से कहां हिजरत कर गए? हबशा। कहां हिजरत कर गए? अल्लाह ने करम फरमाया, दूसरी हिजरत के लिए लोगों को मदीना अता फरमाया। वो शायद ने कहा मदीना इसलिए आता रे जानो दिल से प्यारा कि इसमें रहते मेरे आका मेरे दिल पर मदीने। तो अल्लाह ने मुसलमानों को हिजरत की दूसरी जगह अता फरमाई। उस जगह को क्या कहते हैं? काफिरों ने भी पीछा नहीं छोड़ा, मक्के से पीछा शुरू किया और मदीने तक आए। और यहां तक के इस्लाम की पहली जंग हुई, उस जंग का नाम है जंगे बदर। क्या नाम है? क्या नाम है? क्यों हुई? उसकी वजह यह थी कि इस्लाम ने कहा कि जाओ कुरान जैसा कोई एक लफ्ज बना के ले आओ, एक सूरत बना के ले आओ। जवाब तो नहीं था। उन्होंने कहा हम इनको मिटा देंगे, इनका नाम मिट जाएगा। जब इनका नाम मिट जाएगा तो हमारी धात बैठ जाएगी, हमारी शख्सियत का फिर से असर पड़ जाएगा। लेकिन जिसे अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाए उसे कोई मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। जो इस्लाम को मिटाने के लिए बदर के मैदान में आए, अल्लाह ने उनके बड़े बड़ों को बदर के मैदान में गिराकर बताया हक मिटने के लिए नहीं आता, हक का अलम हमेशा बुलंद रहता है। और कुरान तो भी किसकी किताब है? बोलिए। और अल्लाह ने हमें हमारे नबी
नबी का मौजज़ा बना कर दिया। मौजज़े 3 तरह के होते हैं। एक मौजज़ा वो नबी के साथ होता है, एक मौजज़ा वो नबी के इख्तियार में होता है। जब कोई उस मौजज़े का तकाज़ा करता है, नबी वो मौजज़ा दिखा देता है। और एक मौजज़ा वो होता है जो अल्लाह अपनी शायान शान, अपनी खास रहमत से अता फरमाता है। और अल्लाह ने वो मौजज़ा कुरान की सूरत में हमारे नबी को अता फरमाया है। और क़यामत तक हुजूर का ये मौजज़ा रहेगा। और इसकी हिफाजत कौन कर रहा है? सब बोलो, कौन कर रहा है? तो हम क्या करें? दुनिया में इसको जलाएगी और हम बैठे रहेंगे? दुनिया इसकी बेहुरमती कर देगी, हम सोते रहेंगे? इस कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया, लेकिन हमें भी इसकी खिदमत का मौका अता फरमाया। हमारा फर्ज है हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। अल्लाह ने कुरान हमें हमारे नबी के जरिए अता फरमाया। और अल्लाह ने इस कुरान की शान क्या बयान की? अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। हमने मोमिनों पे एहसान फरमाया, इन्हें अपना रसूल अता फरमाया। या अल्लाह रसूल तशरीफ ले आए, रहमतल लिल आलमीन है, खातमुन नबीयीन है, शफीउल मुज़निबीन है, अनीसुल ग़रीबीन है। या अल्लाह ये कायनात में तशरीफ लाए, दुनिया में तूने जो चीज भेजी उसका मकसद है। इरशाद फरमाया, यतलू अलैहिम आयाती, वो तुम पर अल्लाह की किताब को तिलावत फरमाते हैं। तो मुसलमान का हक है, मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करेगा और अल्लाह के कुरान की, सब बोले अल्लाह के कुरान की तिलावत करेगा। और इसकी तिलावत अल्लाह के दरबार में उसी वक्त काबिल कबूल है जब खुद भी इसका अदब करे और औरों को भी इसका अदब सिखाए। आज मुसलमान कुरान के अदब और एहतराम के हवाले से बड़े सुस्ती का शिकार है, बड़ी सुस्ती में गिरते चले जा रहे हैं। हमारे घर में कुरान मजीद रखा हुआ है, सबकी अम्मी जहेज में कुरान लाती है ना, तो पढ़ता कौन है? सब अपनी बेटियों को कुरान देते हैं। कभी किसी बाबा ने पूछा, मेरी शहजादी, मेरे दिल का सुकून, मेरे दिल का करार, मेरे लिए रहमत बनकर आने वाली, मेरे नसीब को चमकाने वाली मेरी शहजादी, हमने तुझे कुरान दिया था, क्या तूने इस कुरान को कभी पढ़ा है? कभी अपनी बेटी से पूछा, बेटी माशाअल्लाह अल्लाह ने हमें नवासों वाला कर दिया, हम तो नवासी वाले हो गए, हमने तुझे जो कुछ दिया हर चीज का इस्तेमाल कर रही है, क्या ये कुरान भी कभी पढ़कर हमारे नवासा नवासी को सुनाया है? आज बाबा ये पूछना भूल गए। मुसलमान कुरान मजीद आज घर में रखकर बैठा हुआ है, इसको पढ़ नहीं रहा, और इसको ना पढ़ने से मुसलमान का दिल सख्त आलूद हो रहा है, गुनाहों का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अभी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इंसान जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। अगर वो तौबा करता है तो वो मिटा दिया जाता है, और अगर तौबा ना करे फिर गुनाह की वजह से वो सियाही बढ़ती चली जाती है, यहां तक कि इंसान का दिल सख्त हो जाता है। बारगाह मुस्तफा में सहाबी ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका अगर ये दिल सख्त आलूद हो गया है, मेरे आका बताएं इसका इलाज क्या है? हुजूर ने फरमाया, कुरान की तिलावत किया करो, इससे दिल का जख्म दूर हो जाता है।
हुजूर ने फरमाया मौत की याद किया करो, इससे दिल का शक दूर हो जाता है। आज हमारे यहाँ कुरान की तिलावत कितनी हो रही है? मुसलमान गौर करें, हर शख्स के घर में कुरान है, लेकिन पढ़ने वाले कितने हैं? हर माँ के पास कुरान है, कितनी मरतबा उसने पढ़ा है? हर बेटी जहेज में लेके आती है, कितनी मरतबा पढ़ा है? हर मस्जिद में आने वाला जवान कुरान से मोहब्बत करता है, हर जुमा पढ़ने वाला कुरान से मोहब्बत करता है, हर नमाज में कुरान पढ़ा जाता है। ये नमाज में कुरान सुनने वाले, ये जुमे में नमाज की तिलावत में कुरान सुनने वाले, ये कुरान को चूमने वाले कुरान को घर में कितना पढ़ते हैं? कभी सोचा? बड़ी मुश्किल से रमजान में कुरान उठाया जाता है और फिर एक खत्म भी नहीं होता मुसलमानों से। इस पर आपको मुझे गौर करना होगा। बिरादराने मोहतरम, अगियार के अंदर इतनी कुव्वत खुद ब खुद नहीं आ गई। हमने कुरान को छोड़ दिया, उन्होंने देखा ये पढ़ते नहीं है, ये समझते नहीं है, ये अमल करते नहीं है, अब जो चाहे करें, कौन हमसे पूछने वाला है? आओ जिंदगी को बदलो। आज हमारे माशरे में क्या है? हम 2-2 घंटे तक, 4-4 घंटे तक लोगों की शादी अटेंड करते हैं। बोलिए करते नहीं करते? सब बोले। वलीमे में जाना हो, किसी बीमारियों में जाना हो, 7 बजे का टाइम है तो 6:30 बजे तैयारी शुरू हो जाती है। कभी हमने कुरान मजीद की तिलावत सुनने के लिए भी कोई तैयारी की है? कोई वक्त है हमारे पास घर में कुरान मजीद सुनने का? हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ा हुआ है, उससे सूरह मुल्क सुनने का वक्त है? इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, घर में सूरह बकरा पढ़ने का, ये सुनने का वक्त है? हम दूसरों से क्या बात करें? हमारा तो अपना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। वो कहा था किसी ने, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज हमारा हाल इतना खराब है कि हमारे घर में कुरान मजीद पर जो गिलाफ चढ़ा है उस पर मट्टी जम रही है। तो दुश्मन तो ये करेगा और हम उसको किस मुंह से बोले? आइए जिंदगी को बदलें, अपना ईमान मजबूत करें, अपने दिल के शक को दूर करें, कुरान मजीद पढ़ें और कुरान पर अमल करें। जिस दिन आप और मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह काफिर हमारे चेहरों को देखकर ही मैदान से भाग जाएगा। पहले भी मुसलमानों को देखकर कुफ्फार सरहदें छोड़कर भागे हैं, शहर छोड़कर भागे हैं, मुल्क छोड़ के भागे हैं, इसलिए कि वहां हजरत खालिद बिन वलीद जैसे हुजूर के सच्चे गुलाम आते थे। वहां हजरत सिद्दीक़ अकबर के गुलाम जाते थे, वहां हजरत उमर के कासिद जाते थे, जो इस्लाम पर अमल करके भी दिखाते थे और जो इस्लाम के खिलाफ बात करता था वो उसको तलवार घुमा के भी दिखाते थे, चला के भी दिखाते थे। आज हमारा मुसलमान नौजवान कई मरतबा कहता है, हजरत साहब नमाज बड़ी लंबी होती है। कितने बुजुर्ग हैं वो नमाज में दिलचस्पी नहीं लेते। इस कुरान से दिलचस्पी ले, इस कुरान से मोहब्बत करें, इसको सुनने की आदत डालें। अगर अल्लाह ने आपको इसकी बरकतें दे दी, खुदा की कसम आपके जरिए दुनिया में फिर से इस्लाम आगे बढ़ेगा, काफिरों को इस्लाम के दामन में दाखिल करेगा। मैं आपको इस पर बात सुनाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जब इंसान कुरान की तरफ तवज्जो करता है और कुरान पे गौर करता है और कुरान के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, अल्लाह मुसलमानों को खोई हुई इज्जत फिर से अता फरमाता है।